और लोगों को लाइन में लगने जा रहे हैं किसान आज भी इनको मना कर दिया। ये क्या भैया हम खड़े हैं उधर गोडाउन में। आज ये गोडाउन है ये कट देखिए। हमने तो डॉक्टर और 360 कट्टे यहाँ पर खाद के मिले हैं। अब किसानों में इस खाद को बांटा जाएगा। कृषि अधिकारी है जो उन्होंने क्या नाम कृषि देवेंद्र सिंह कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सुनिए ना अगर और कोई गोदाम चेक करा हां कोई दिक्कत दो मर्जी करो बने बनेगे दूसरों को आजो को हां जी जोड़ा मर्जी फोटो को आजो क्यों मिला है। हाँ, ये सूचना मिली थी। कुछ हमारे किसान साथी थे, उन्होंने ये बताया था। मौके पर हम तत्काल पहुँचे हैं। हमने यहाँ देख लिया इनका गोडाउन खुलवा कि यहाँ 360 बैग हैं। 360 बैग हमें यूरिया मिली है। तो जो किसान भाई हैं इनको हम 3-3 बैग यहाँ बंटवा रहे हैं। और आगे भी जहाँ किसान भाइयों की शंका है उन गोडाउन्स को भी हम खुलवाएँगे। और जो एक्शन इसके ऊपर है एक्ट के मुताबिक FCO 1985 के अकॉर्डिंग वो तत्काल लिया जाएगा। तो सर जो विभाग का कार्य वो किसान आज खुद कर रहे हैं, नहीं क्या कहेंगे आप? नहीं, विभाग बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हमने पहले भी 3 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, वो हमने अपने उस पर किए हैं। तो जहाँ सूचना मिलेगी, देखिए इसमें साथ के साथ किसानों को लाइन लगवा के बंटवाना हैंडल करना, उसमें हम भी बड़े बिजी चल रहे हैं। लेकिन जो ही सूचना मिलती है तत्काल आज भी बिना वक्त गवाए हम पहुँचे हैं। जो किस फर्म का था ये और क्या एक्शन होगा जी? ये शिव ट्रेडर एक फर्म है हमारी। ये माल गोडाउन रोड के ऊपर इनकी शॉप है। ये उनका गोडाउन था और इसके ऊपर इसका बंटवाने के बाद इसके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे। तो क्या लगता है सर, जैसे और भी आपके ये और उनके भी गोदाम चेक होने चाहिए? बिल्कुल चेक करेंगे उनके भी। और ये एक बढ़िया सीख होगी। ये उनके लिए जो बच्चे हैं या और हैं उनके लिए भी भविष्य में एक सीख का कार्य करेगी। ठीक है सर। जो हमारी नहीं जो किसान बैठे उनकी है, क्योंकि ये तंग हो रहे हैं। हम तो चलो हाँ जिसे भी किसान हाँ फिर भी ले लेंगे। लेकिन जो सुबह 6 बजे लाइन में आकर लगते हैं लेडीज हैं, हमारी माता बहनें और जो हमारे चाचे था वो सुबह 6 बजे लाइन में लगते थे 1 हफ्ता से, लेकिन खाद नहीं मिल रहा था। हम ये नहीं करते इलीगेशन किसी पे लगाते, इलीगेशन उस पर लगाते हैं जो इनके साथ मिल के ब्लैकमेलिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है। ये नहीं हम उनसे प्रशासन या SDO साहब हो, चाहे उसमें चाहे हमारे SDM साहब हो, चाहे किसी का नाम लेना चाहते हैं मिली भगत। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जो भी प्रशासन का आदमी इसके हिसाब से ब्लैकमेलिंग करवा रहा है हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं। पता चल गया तो हम उसके दरवाजे पे चाहे उसके ऑफिस के सामने धरना देने का काम करेंगे जो ये बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। जैसा आपको पता चला कि यहाँ गोदाम में खाद भरी पड़ी है, तो क्या और भी गोदामों में छापा? बिल्कुल, अभी कल हमें 3 गोदामों की सूचना मिली थी कल शाम को। जो हमारा विरोध प्रदर्शन करने का काम था उसको लेकर हमें शाम ने 3 गोदामों की सूचना मिली थी, ये खुलवा दिया। इसको बंटवाने के बाद फिर अगले गोदाम पे जाएंगे और इसके बारे में डिटेल से हमारे साथी विशाल सिंह हैं खड़ से, वो भी इसके बारे में अभी बताना चाहेंगे। विशाल सिंह खड़ और खाद बंट रही है, यहाँ पर क्या कहेंगे इस बारे में? मैं हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आज हमारा किसान जागरूक हो गया। हालांकि पिछले बहुत ही लंबे समय से हमारी ये मांग है। हमारे टोल प्लाजा कमेटी के सभी साथी मेरे हैं, सुनील जी हैं और दूसरे साथी हैं। हमारा प्रयास लगातार ये रहता है कि जितना भी खाद आए वो बगैर किसी कमीशन के और उचित रेट पर और उचित समय पर किसानों को मिले। लेकिन आज हमारे साथियों ने, जैसा कि सुनील ने बताया, यहाँ कुछ खाद की जानकारी मिली और उस मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से छापा किसानों ने मारा। और आज मौके के ऊपर प्रशासन के लोगों ने भी आना पड़ा। SDO साहब हमारे बीच में आए हैं। आने वाले समय में भी हम इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेंगे और प्रशासन से हमारा निवेदन है आप हर शहर में रोजाना इस प्रकार की जानकारी किसानों को दें। पिछला प्रदर्शन था उसमें भी हमने कहा था कि हर दुकानदार के गेट के ऊपर ये लिखित में पर्चा होना चाहिए, इस पर किस दिन कितने बैग आए और आज कितना बैग इसके पास बकाया है। और इस प्रकार की उसका कोई मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस हमारी मांग का कोई प्रशासन पर असर नहीं पड़ा। SDO साहब से दोबारा फिर हम अपील करेंगे, जानकारी किसान को होनी चाहिए हमारी मंडी में कितना माल आया और किस दुकानदार के पास कितना माल है। और बड़े शर्म की बात है,
300, 350, 325 रुपये में बैग दिया जाता है, जिसकी कीमत 267 रुपये है, और साथ में 500 दवाई भी लगाई जाती है। और अभी सुनील जी कह रहे हैं और भी ज़्यादा। तो प्रशासन से हमारी मांग है, इस प्रकार के व्यापारी जो 2 नंबर में खाद देते हैं उसका तुरंत प्रभाव से कैंसिल, उसका लाइसेंस किया जाए और लगातार छापेमारी प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। और नहीं तो किसान आज चुप नहीं बैठेगा जब तक हमें एक दाना खाद का समय पर उचित रेट पर नहीं मिलेगा। ऐसी कार्रवाई हम जारी रखेंगे।